शान्तिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। आज के दिन हम आजीवन स्वस्थ कैसे रहें इस विषय में बात करते हैं, कुछ स्वाध्याय करते हैं। और पिछली कक्षा में हमने ज्वर के विषय में, उसके लक्षण इत्यादि और जो संतत ज्वर था उसके विषय में बात की थी। और उसमें संतत ज्वर के स्वभाव को समझ के वैद्य लंघन इत्यादि से, अपतर्पण से चिकित्सा करते हैं। और जो दुःसह होता है संतत ज्वर, उसमें विशेष सावधानी से चिकित्सा करनी पड़ती है। तो ज्वरों में, क्योंकि ज्वर देखिए ये ऐसा विषय है कि जो ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं कि जिसको कभी ज्वर ना आया हो। ज्वर कभी ना कभी, क्योंकि प्राकृत ज्वर भी है। जो प्राकृत ज्वर है वो ऋतु के बदलने पे, विशेष रूप से वसंत ऋतु और शरद ऋतु में आता है। तो ज्वर का सभी ने अनुभव किया होगा, लेकिन इसके बहुत सारे प्रकार हैं। सभी प्रकार सभी को नहीं हुए होंगे। तो यहाँ पर संतत ज्वर के बारे में हम जान चुके। अब सतत ज्वर के बारे में हम बात करेंगे। तो सतत ज्वर के बारे में इसकी क्या विशेषता है इत्यादि। विरोधी युक्त दोष जब प्रायः रक्त धातु में आश्रित होकर काल में बढ़ने और क्षीण होने वाले सतत ज्वर को उत्पन्न करते हैं, तो ये ज्वर आता है। तो रक्त में आश्रित ये रहता है, रक्त धातु में, और इसमें बढ़ने का और क्षीण होने का, ज्वर के बढ़ने का और ज्वर के क्षीण होने का क्रम रहता है। अर्थात जब दोष के अनुकूल काल होता है तो वृद्धि हो जाती है ज्वर की, क्योंकि दोष बढ़ा हुआ है और दोष का अनुकूल काल आ रहा है तो वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और जब दोष के विपरीत अर्थात अनुकूल काल नहीं होता है तो क्षय होता जाता है ज्वर का। तो इस ज्वर के काल में प्रकृति या दूष्य में से कोई ना कोई दोष के विरोधी जरूर होते हैं। जब दोष के विरोधी होते हैं तो जब विरोधी प्रभावी होगा तो ज्वर धीरे धीरे कम हो जाएगा, और जब विरोधी निर्बल होगा, क्योंकि ये तो क्रम बना रहता है, तो ज्वर बढ़ जाएगा। ऐसे ही चलता है ये। तो विरोधी के प्रबल होने पर ज्वर छिप जाता है, और जब विरोधी निर्बल होता है तो फिर ज्वर अपना पूरा वो दिखाता है प्रभाव। तो ऐसे रहता है ये सतत ज्वर। काल प्रकृति या दूष्य में से किसी एक द्वारा बल पाकर ही सतत ज्वर 24 घंटे में 2 बार अनुवर्तन करता है। ये दिन में 2 बार हो सकता है, या रात्रि में 2 बार हो सकता है, या एक बार दिन में होगा और एक बार रात्रि में होगा।
इस तरह से भी हो सकता है। तो ये हुआ सतत ज्वर। फिर इसके बाद में एक और ज्वर का प्रकार है, वो है अन्यजुष्क ज्वर। इस ज्वर में काल, प्रकृति या दूष्य में से किसी के विरोधी होने पर दोष मेदोवह नाड़ियों को रोककर अन्यजुष्क ज्वर को उत्पन्न करता है। और दिन रात मिलाकर उसमें एक बार होता है, 24 घंटे में एक बार। 24 घंटे में एक बार ही इसका वेग आता है। तो मेदोवह नाड़ियों को रोक देते हैं जब दोष, तब इस प्रकार का ज्वर होता है जो 24 घंटे में एक बार उसका वेग आता है। इसको अन्यजुष्क ज्वर नाम दिया है। इसके अतिरिक्त एक ज्वर है, वो तृतीयक और चतुर्थक ज्वर कहलाता है। जो जब दोष जो है वो अस्थि में, हड्डी में और मज्जा में पहुंच जाए, वहां पर वो जो स्रोतों को रोके, तब ये तृतीयक और चतुर्थक ज्वर होता है। हड्डी में पहुंचा है अगर तो तृतीयक ज्वर होगा, और अगर मज्जा में पहुंचा है तो चतुर्थक ज्वर होगा। मतलब तीसरे दिन आएगा, चौथे दिन आएगा, इस तरह से। तो दोष की जो गति है वो विद्वानों ने या तो प्रतिदिन कही है, या एक दिन के अंतर से, या 2 दिन के अंतर से, इस प्रकार से विद्वानों के द्वारा कही गई है। तो दोषों की गति जब प्रतिदिन एक बार होती है तब तो अन्यजुष्क ज्वर होता है। जब एक दिन के अंतर से होती है दोषों की गति तो तृतीयक ज्वर होता है, और जब 2 दिन के अंतर से होती है तो चतुर्थक ज्वर होता है। तो धातुओं के साथ भी ज्वर का थोड़ा संबंध दिखा दिया ऋषियों ने, और दोषों की गति के हिसाब से भी संबंध दिखा दिया। तो अन्यजुष्क ज्वर के बारे में तो हम बात कर ही चुके कि प्रतिदिन आता है, लेकिन तृतीयक एक दिन के व्यवधान से एक दिन रुककर फिर आता है, चतुर्थक 2 दिन रुक के आता है। ऐसे करके इनकी प्रवृत्ति होती है। तो उदाहरण के रूप में बताते हैं कि जिस प्रकार बीज भूमि में पड़ा रहता है और अपने उचित काल में जब उसको अनुकूल समय होता है तभी वो उगता है, ऐसे ही जो दोष हैं रक्त आदि धातुओं में दोष पड़ा रहता है और अनुकूल काल उपस्थित होने पर कुपित हो जाता है। इस कारण से ये जो आपके अन्यजुष्क है, तृतीयक, द्वितीयक, तृतीयक, नहीं, तृतीयक और चतुर्थक ज्वर है ये नाम, उसी के कारण से है। दोष जब बढ़ता है तो उसके बल का जो काल है, उस काल को पाकर विरोधी बल को के क्षीण होने के कारण से तृतीयक और चतुर्थक ज्वर को उत्पन्न करता है। ये बात हम थोड़ा सा पहले भी समझे हैं, अभी भी। जब वेग पूरा हो गया, जब वेग आ गया, वेग के बाद में फिर दोष निर्बल होगा, तो दोष उस स्थिति में अपने अपने स्थानों में जाकर ठहर जाते हैं। फिर अनुकूल काल आता है तो फिर बढ़कर जो है जहां जहां उनको जाकर
अवरोध करना होता है वो अवरोध करते हैं और ज्वर बढ़ जाता है। तो ये इनका एक जिसको कहते हैं ना ढंग बन जाता है, क्योंकि शरीर में एक व्यवस्था है, व्यवस्था बनी हुई है। स्वास्थ्य के ढंग से व्यवस्था बनी हुई है तो वो स्वस्थ चलता जाता है व्यक्ति। लेकिन अस्वस्थ होता है तो उसकी भी एक व्यवस्था का क्रम बन जाता है। अब वो क्रम उस तरीके का जब तक बना रहेगा तब तक व्यक्ति परेशान रहेगा। ये उसी तरह का क्रम है। जो एक बार कोई गलती करने से एक बार बन गया, वो अव्यवस्था वाला क्रम एक बार बन गया, तो अब वो रिपीट होगा, चलता रहेगा और वो बार बार परेशान करेगा। तो इस प्रकार से बहुत सावधानी से आहार विहार आदि व्यक्ति जो जो व्यक्ति करता है उसको फिर ये समस्याएं नहीं होती हैं। ऋतुचर्या के अनुसार चलना और अपनी अनुभूतियां जो शरीर में हो रही हैं, सामान्य कौन सी होती है, असामान्य कौन सी होती है, कैसा अनुभव हो रहा है, वो सब जिस सावधानी पूर्वक जो उसका अध्ययन करता रहता है और उसके अनुसार फिर परिवर्तन भी करता है। अनुभूतियों के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो इन समस्याओं से बचता है। फिर बताए गए हैं तृतीयक जो ज्वर है उसके भी 3 भेद हैं। इसमें त्रिक देश पर पहले वेदना करता है, फिर जो ज्वर आता है तो पहले त्रिक देश पर दर्द होगा, फिर ज्वर आएगा, तो ये तृतीयक ज्वर होगा। तो ये कफ और पित्त से होता है। अब ये पहचान हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर पीठ में दर्द करके जो तृतीयक ज्वर आता है तो वात और कफ से होता है, और यदि सिर में वेदना करता हुआ तृतीयक ज्वर आता है तो वो वात और पित्त से जानना चाहिए। त्रिकदेश ये जो है वो बिल्कुल कमर के नीचे जो चौड़ी सी हड्डी है, ये त्रिकदेश हो गया। यहां पर दर्द करता है तो वो कफ और पित्त से हुआ है। पित्त तो सब में कॉमन रहेगा ही रहेगा, क्योंकि पित्त के बिना ज्वर आएगा नहीं। लेकिन ये सबसे नीचा देश है, कफ भारी होता है तो नीचे के देश में कफ के साथ मिलके वेदना उत्पन्न करेगा। फिर जब आपकी पीठ में वेदना हुई तो थोड़ा ऊपर हो गया, तो वात ने कफ को थोड़ा सा हल्का किया तो थोड़ा ऊपर आ गया, स्थान ऊपर आ गया, वहां दर्द आ गया। और सिर में वहां कफ बिल्कुल उसका कफ का अंश बहुत छोटा, बहुत कम रह गया, वात और पित्त मुख्य हो गए, तो सिर में वेदना सबसे हल्का संयोग है ये। तो इस तरह से ये जो 3 प्रकार के ये तृतीयक ज्वर कहे जाते हैं। और चतुर्थक ज्वर जो है वो 2 प्रकार के हैं। उनका प्रभाव प्रभाव की दृष्टि से ही उनको अलग अलग किया जा रहा है। तो चतुर्थक ज्वर जो होता है वो 2 प्रकार का प्रभाव दिखाता है। पहला जो है वो श्लैष्मिक चतुर्थक ज्वर क्या होता है, तो वो पहले जंघाओं में पीड़ा करता है, शिथिलता लेकर आता है, फिर ज्वर आता है। तो ऐसा चतुर्थक ज्वर हो गया, वो श्लैष्मिक है, अर्थात कफ प्रधान है वहां पर। दूसरा जो ज्वर है वो सिर में दर्द करेगा, सिर में दर्द करता हुआ प्रकट होगा, तो ये वातज है। सिर में दर्द मतलब वात
की विशेषता है। वात और पित्त हो सकता है वहां पर, यहाँ वातज को विशेष कहा है। चतुर्थक ज्वर है वो जब सिर दर्द करता हुआ हुआ चतुर्थक ज्वर, तो इसका मतलब वो वातज है। ये पहचान बताई। चतुर्थक ज्वर में पित्त की प्रधानता नहीं होती है, ऐसा ऋषि बताते हैं। अनुबंध रूप में थोड़ा पित्त तो रहेगा ही रहेगा, बिना पित्त के ज्वर कैसे आएगा, है ना। तो ये तो है, परंतु प्रधानता उसकी नहीं है। और ये जो है श्लैष्मिक होगा या वातिक होगा, ये दो मुख्यता से चतुर्थक ज्वर इसी के होंगे। पित्त जो है कदाचित कभी कभी ही थोड़ा ही उसका प्रभाव दिखाई देता है। तो मुख्य जो है उसी के आधार पर सारी बातें की जाती हैं। फिर चतुर्थक में विपर्यय भी होता है, अर्थात चतुर्थक विपर्यय नाम से एक अलग ज्वर आता है। उसको विषम ज्वर कहते हैं वैसे, लेकिन वो विपर्यय, उसका नाम ही इसीलिए विपर्यय है, चतुर्थक विपर्यय। तो ये विषम ज्वर है। ये एक दिन ना होकर 2 दिन वेग इसका आता है। एक दिन नहीं होगा, 2 दिन फिर वेग आएगा इसका, और फिर एक दिन नहीं आएगा, फिर 2 दिन आएगा, इस तरीके से चलता है। तो ये चतुर्थक विपर्यय ज्वर इसका नाम दिया गया है। तो इस प्रकार से ये संतत आदि जो 5 प्रकार के ज्वर हैं, त्रिदोष से प्राय करके उत्पन्न माने जाते हैं। मुख्यता यद्यपि किसी की होती है, तो सन्निपात में जो प्रबलतम होता है उसको ही दोष कहा जाता है। पांचों ही ज्वर जिनकी अभी चर्चा की गई, ये पांचों ही ज्वर त्रिदोष से होते हैं, तीनों दोष होते हैं उसमें। लेकिन यदि हम इस तरह से कहते हैं कि एक दोष का नाम लेके कहते हैं कि वो उससे उत्पन्न हुआ है, तो अभिप्राय क्या है कि वो दोष सबसे अधिक प्रवृद्ध है, अन्य दोष कम बढ़े हुए। लेकिन होगा जो ज्वर होगा, ये 5 प्रकार के जो ज्वर हैं, ये सभी त्रिदोष से ही होते हैं। जहां पर मान लीजिए उदाहरण के लिए देखते हैं, श्लैष्मिक चतुर्थक जो कहा गया, यद्यपि पित्त और वात साथ में है, लेकिन कफ सबसे अधिक बढ़ता है, इसीलिए उसको श्लैष्मिक कह दिया गया। तो इसी तरह से समझना चाहिए। और इसमें और विशेष बात बताई ऋषियों ने कि ऋतु, दिन रात, दोष और मन, इनके बल और अबल के कारण 4 चीजें बताई, और उनका बल और अबल अर्थात कमजोरी। ऋतु बलवान होना या कमजोर होना, दिन बलवान होना या कमजोर होना, रात्रि बलवान होना या कमजोर होना। बलवान कमजोर का मतलब, जब पूरी युवावस्था पे रात्रि है, मतलब मध्य रात्रि, तो वो पूरे बल के साथ में है। जब वो प्रातःकाल की ओर बढ़ चली, तो समझ लीजिए वो कमजोर हो रही है रात्रि। ऐसे ऐसे ही दोष, वात पित्त कफ दोष हैं, ये भी कभी बलवान है कभी कमजोर है। ऐसे ही मन, मन भी कभी बलवान है और कभी कमजोर है। ये कारण है, इनके कारण से
या पहले कोई ऐसा कर्म किया है उसके कारण से इस प्रकार के जो ज्वर हैं अपनी अपनी स्थिति को प्राप्त होते हैं, इस प्रकार के ज्वर आते हैं। अर्थात इन ज्वरों की परस्पर जो ये कारण बताए गए हैं अभी, जिनकी बात हमने की, इन कारणों से फिर दोबारा से आवृत्ति भी होती है। मतलब एक दूसरे के रूप में ये बदल भी जाते हैं, ये कहने का अभिप्राय है। अर्थात जैसे संतत, सतत, अन्यजुष्क, तृतीयक और चतुर्थक ये हैं, तो ये आपस में एक दूसरे का रूप भी बदल लेते हैं अनेक बार। उसमें कारण क्या है? ऋतु, दिन रात, दोष और मन, इनका बलवान होना और कमजोर होना, यही कारण बनते हैं। कि अगर ये कारण बन रहे हैं तो ये जो है अपना रूप बदल के दूसरे प्रकार का ज्वर बन जाएगा, रूप बदलते हुए देखा जाता है। आपस में इनका परिवर्तन हो सकता है, एक प्रकार का होगा वो प्रकार बदल के दूसरे प्रकार का हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो कोई भी ज्वर किसी भी दूसरे रूप को धारण कर सकता है, ये बात भी यहां पर ऋषियों ने बताई है, और कारण भी उन्होंने बता दिए कि ये कारण हो सकते हैं। अच्छा, अब जो है धातुओं में आश्रित है ज्वर, तो उसके क्या लक्षण होंगे? अगर रस धातु में आश्रित ज्वर है तो क्या लक्षण होंगे? तो उसके बारे में बताते हैं कि जब जो ज्वर है वो रस धातु में आश्रित होगा तो शरीर में गुरुता, दीनता, उद्वेग, शिथिलता, उल्टी आना, अरुचि रहना, बाहर से तपना, अंगों में दर्द होना, जम्हाई आना, ये सब लक्षण होते हैं। तो ये रस में आश्रित जो अगर ज्वर है रस धातु में तो इसके लक्षण होंगे। तो आगे रक्त में अगर आश्रित है ज्वर तो क्या लक्षण होंगे, इसके विषय में भी हम बात करेंगे। अभी समय हो चुका है तो अभी यहीं विराम करते हैं अपने लोग। तो आइए एक बार हम सब मिलकर ओम का उच्चारण करके इस सभा को विराम करें, कक्षा को विराम करेंगे। ओम। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते सभी गुरुजी। को